हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीजीटी पे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ DSSP पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस क्या है। अब एग्जैक्ट जो कि बहुत कम टाइम बचा है आपके पेपर को, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से आप पढ़ सकते हो और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बिकॉज अभी तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कभी कभी एग्जाम पैटर्न में आ जाती है कि मैम नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से मैं आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ। तो वैकेंसीज जो हमको देखने को मिली, सबसे पहले तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म 7 अगस्त तक भरे गए थे। इसमें पीजीटी मेल के लिए 64 वैकेंसीज आई और फीमेल्स के लिए 29 यानी कि 29 वैकेंसीज हमको देखने को मिली। तो इसका जो पूरा गेम है वो 300 के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 300 क्वेश्चंस आएंगे और 300 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको, एक सही क्वेश्चन आपको एक मार्क दे देगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जब आप एक रॉन्ग उत्तर को मार्क करोगे। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका 1 ईयर पेपर है, यानी कि इसमें आपका मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको इस पेपर में जो है एक्सेल करना है। अब ये पेपर आपका 300 नंबर का 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल आपके 100 नंबर हो गए। इसमें आपके 5 सेक्शंस टोटल होते हैं जनरल पेपर के, और हर एक सेक्शन से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 20 इंटू 5 बिकम्स योर 100 इन टोटल। और पेपर 2 पे आ जाओ। पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि लिटरेचर में से क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज में से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के। चलिए सिलेबस को एक बारी देख लेते हैं। सिलेबस क्या होता है, इसमें ग्रामर का भी काफी मेजर रोल ग्रामर इसमें आपकी प्ले करती है। आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, वॉइस, ये सारे कुछ एवरग्रीन ग्रामर के टॉपिक्स हैं हमारे, जो हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हो स्टडी ऑफ पोइट्री, मिडिवल पोएट, चौसर उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। अब जैसे मैं चौसर के बारे में बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत टाइप के आ सकते हैं। देखें आज की जो चौसर का करियर था वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था, या फिर उन्होंने जो फ्रेंच करियर में लिखा था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो उसमें उन्होंने कौन सा मेजर कपलेट का यूज किया, या फिर वो इंग्लिश में वो लोग पूछ सकते हैं कि जो उनका इंग्लिश का करियर था उसमें उन्होंने कौन से मेजर कपलेट्स यूज किए थे। सेम गोज फॉर हिज लैटिन करियर ऑल्सो। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो डीप आ सकते हैं, काफी ज्यादा अंदर से क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं चौसर में से, उनके वर्क्स में से। अब रेनेसॉन्स पोएट्स में उन्होंने स्पेसिफिकली स्टडी ऑफ स्पेंसर को स्पेसिफाई कर दिया है। मेटाफिजिकल में जॉन डन, हर्बर्ट, मार्वल एज वेल एज मिल्टन को आपको डिटेल में स्टडी करना है। न्यू क्लासिकल में ड्राइडन एंड पोप, शेली, कीट्स। फिर मॉडर्निस्ट पोएट्स एज सच आपको हर कोई, सारे ही मॉडर्निस्ट पोएट्स आपको स्टडी करने हैं। फिर ब्रिटिश ड्रामा और ब्रिटिश नॉवल में इन्होंने अच्छी चीज करी कि इन्होंने सीधे सीधे स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी कौन से मेजर टॉपिक्स में आपको स्टडी करना है। डॉक्टर फॉस्टर्स, हैमलेट, पिग्मेलियन, मर्डर इन द कैथीड्रल, ये बहुत ही कुछ मेजर कॉमन टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट आपके हर, या तो आपने बैचलर्स में पढ़ रखा होगा या तो आपने मास्टर्स में पढ़ रखा होगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, अ पैसेज टू इंडिया, ये आपकी ब्रिटिश नॉवेल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज, फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आप ये टॉपिक्स देख सकते हो। लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूं तो इनका जो फेवरेट टॉपिक है वो डेफिनेटली इनका ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज काफी क्वेश्चन हमको इनमें देखने को मिलते हैं। अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे कि कौन से राइटर्स इंडियन और अमेरिकन में से आएंगे, तो आपको सभी को एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा। नाउ न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी इसमें काफी मेजर रोल हमारा प्ले करता है। अब एक बारी मैं आपको टीचिंग की चीज दिखा देती हूँ। उसमें जो आपका सिलेबस जो है वो आने वाला है, यहाँ से इस तरीके से सिलेबस को मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मुझे एक बारी चैट बॉक्स में बता देना, या फिर अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप दूंगी आप लोगों को। तो ये है आपका टीचिंग एजुकेशन और मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस the curriculum, understanding discipline and subject, gender, school and society, pedagogy of school subject, knowledge and curriculum, assessment for learning, creating an inclusive school, childhood and growing up, और drama and art in education। ये आपके मेजर टॉपिक्स टीचिंग से हो गए। अब मैं बात कर लेती हूँ आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको फोकस करना है PYQs पे, DSSB का, क्योंकि हाल ही में इसका पेपर हमको 2025 में ही देखने को मिला था। तो उससे क्या होगा, आपको एक एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करते हो। फिर MCQ, डोंट फॉरगेट, जितनी ज्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने नोट्स बनाइए,
एज वेल एज आपका रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर स्कैन कर लेना, बिकॉज यूट्यूब पे मेरे सेशंस डेली होते हैं इस चैनल पे 5 बजे। तो उसमें मेजरली हम कोर लिटरेचर को स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैं एक न्यू सीरीज चला रही हूँ, इंडियन इंक सीरीज, जिसमें हम सारे मेजर इंडियन राइटर्स को कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए, इंडियन लिटरेचर एक टॉपिक तो है ही प्रिस्क्राइब, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको सारी ही लेटेस्ट अपडेट्स क्लासेस की मिल जाएंगी। अब ये तो हो गई फ्री क्लासेस के बारे में बात। अब अगर आप ये सारी चीज एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में, सेक्वेंशियल मैनर में, ऑर्डर में चाहते हो, नोट्स को एक्सेस करना, आपका रिविजन अच्छी तरीके से हो जाए, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ सकते हो जो कि लाइव है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, बट साथ में मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जनरल पेपर को अवॉइड मत करना, बिकॉज आपका 100 नंबर का जनरल पेपर आने वाला है। तो मान के चलो अगर आप 160 प्लस अपने सब्जेक्ट में स्कोर कर लेते हो, 40 प्लस भी उसमें कर लेते हो, तो 200 प्लस इज कंसिडर्ड टू बी एन ओके स्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। जनरल पेपर को प्लीज मत भूलना, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेजर रोल इसमें प्ले कर रहा है। तो एक बारी मैं दिखा देती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्टअप कैसे कर सकते हो हमारे साथ। तो यू कैन कम टू adda247.com, ऑल कोर्सेज पे आ जाना, टीचिंग पे आ जाना। हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव हैं। DSSB पीजीटी का बैच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर या तो मेरी जो पर्सनली सजेशन है कि सिर्फ 400-500 का ही फर्क आता है, यू कैन गो फॉर टीचिंग का महापैक, बिकॉज हमारी केवीएस और एनवीएस का भी वैकेंसी तो आई गई है, फुल नोटिफिकेशन भी हमको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से DSSB पीजीटी, DSSB टीजीटी, बीपीएससी और जितनी भी और एग्जाम्स है आपके, यूपीएलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, उन सभी की प्रिपरेशन आपको एक ही जगह करवा दी जाएगी, और बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस भी एज सच नहीं होता। और अभी मजेदार बात यह है कि हमारी चिल्ड्रंस डे सेल लाइव है, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो। इसमें ट्रिपल वैलिडिटी का ऑफर आपको मिल रहा था, आपको एक ट्रिपल लोगो देखने को मिल रहा होगा अभी। ठीक है, अगर आप 6 महीने का मतलब बैच परचेज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका 18 महीने का हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल का हो जाएगा। तो किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो? इनिशियली इसमें 78% ऑफ लग रहा है, बट यू कैन यूज योर इंग्लिश कूपन कोड, दैट इज YT20। और जैसे ही आप YT20 यूज करोगे, आप देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। आपका ये कोर्स आपको 2100 का पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी हमारी सेल लाइव है चिल्ड्रंस डे की, तो इतना यूजुअली आपको सेपरेट बैचेस पे पड़ता है। अब सेपरेट बैच पे नहीं, पूरे महापैक पे आपको पड़ रहा है, यानी कि सारे के सारे 35 प्लस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप एक ही जगह हमारे साथ कर सकते हो यहाँ पे जुड़ के। ठीक है, ये तो हो गई अब आपकी बात, अगर आप एनरोल होना चाहते हो। बाकी डेली 5 बजे मेरी क्लासेस होती हैं आपके यूट्यूब पे, लाइव क्लासेस डेली एट 5 PM, जिसमें हम बहुत ज्यादा मटेरियल को स्टडी करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करती हूँ। तो उस क्लासेस में भी आप डेफिनेटली जुड़ो मेरे साथ, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि हम हर क्लास में मैं PYQs लेके आती हूँ स्पेसिफाइंग द एग्जाम, कि कौन से एग्जाम में पूछा गया और कौन से साल में आया। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा सिलेबस, स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हो, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और किसी डाउट के लिए आप लोग प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।